मैं तो वही कह रही हूँ कि भाला फेंकने में मोदी जी भी इतने परफेक्ट हैं, वो भी भाला फेंकते थे, लेकिन उस टाइम उनका भाला जो है वो नेहरू जी ले गए। अगर उनका भाला होता तो वो भी फेंकते, और मोदी जी अभी तक गोल्ड मेडल ला के पहले ही ला चुके होते। और ऐसा स्वागत हो रहा है कि अभी सिसोली में जिस तरीके से स्वागत हुआ है बीजेपी विधायक का, वैसा स्वागत अब इनका हर जगह पे होगा, हर जिले में होगा जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे। सिलेंडर मिल रहा है, भर के मिल रहा है, पहला सिलेंडर भरा हुआ मिल रहा है। हाँ, वो पहला सिलेंडर 2030 तक भी चलेगा और 2024 तक भी चलेगा। 4 बच्चे वो जनसंख्या पे कानून लेकर आ रहे हैं, और अगर आप कानून लेकर आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। तो एक काम करो, मोदी जी को बोलो कि इस तरीके से दिखाओ कि जो आपकी सरकार में जितने भी नेता बैठे हैं, किसी के 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं, उसकी टिकट कैंसिल करो। उनके बाप की संपत्तियां हैं, उन्होंने खरीद के रखी हैं। ये देश उनका है, ये देश हमारा है, ये देश देश में रहने वालों से बनता है, वो नहीं कि जो चंद वोट मैनिपुलेट करके झूठ के सहारे वहां पे बैठे हैं। आज कौन बजरंग दल के लोग हो गए, आरएसएस के लोग हो गए, संघ परिवार के, बीजेपी के गुंडे कौन है इस देश में जिनसे हमें डर है? सुनील उपाध्याय पे नहीं लगाना चाहिए था, एनएसए आपको उन लोगों पे नहीं लगाना चाहिए था जिन्होंने दिन दिहाड़े दिल्ली की राजधानी में ये नारे लगाए हैं, सार्वजनिक कर दें। सैनिक तो लड़कियां खुद बनेंगी, लड़कियां अपना सेल्फ डिफेंस खुद करेंगी। अब उनको पता है कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। 2024 तक का पहले आपने नमूना दिखाया, अब आप 2030 तक का नमूना दिखा रहे हैं। किस कॉन्फिडेंस से आप रिस्पॉन्सिबल पीएम होते और देश से प्यार करते होते तो देश की राजधानी में हुआ है तो राम राम चिल्लाएंगे, उसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी लेते। क्या लगता है, एक प्रधानमंत्री आते हैं मोदी जी, और उन्होंने बोला है कि देश की आने वाले जो 25 साल हैं वो अमृत काल के नाम से जाना जाएगा, योजनाएं आएंगी, 100 लाख करोड़ का रोजगार, मतलब बहुत सारी, मतलब चारों तरफ से भारत का विकास होगा। जितना पिछले गुजरे 5 साल और अभी ये जो 3 साल का विकास हुआ है, वैसा ही विकास वो हमें दूर का वो भी डोल दिखा रहे हैं। मतलब मुझे लिटरली शर्म आती है इस चीज़ को एड्रेस करते हुए भी कि आप बार बार प्रधानमंत्री जी के भाषण में 21वीं सदी में ये किया हमने, 21वीं सदी में ये प्राप्ति की हमने। झूठ की कोई सीमा, कोई हद होती है, लेकिन आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग क्योंकि 21वीं सदी में वो सारे फेलियर्स कौन बताएगा जो इसी प्रधानमंत्री के होते हुए 21वीं सदी के वो फेलियर्स कौन बताएगा कि जब कोरोना काल में एक वर्ल्ड पैंडेमिक था, जब हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। 21वीं सदी में इस ऐसी सिचुएशन पे जबकि हमारे सफाई कर्मचारी जो देश के हैं, जिसे आपने कहा कि पूरा देश साफ रखें, घर साफ रखें, आंगन साफ रखें, उनको आपने पीपीई किट तक प्रोवाइड नहीं किए, उनको आपने बेसिक फैसिलिटीज होती है सैनिटेशन की वो नहीं दी। वो किसका फेलियर था? वो हमारे प्रधानमंत्री का फेलियर था, क्योंकि ये इनकी पूरी रणनीति यही है कि चुनाव में बिजी रहना। किस तरीके से बंगाल के चुनाव में बिजी थे और पीछे सेकंड वेव जब कोरोना की हिट करी तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, बिकॉज वी एज कंट्री वर नॉट प्रिपेयर टू हैंडल इट। तो ये इस तरह के फेलियर्स, वो चीज़ें कौन गिनाएगा? वो चीज़ें को एक सेकेंड, आज के टाइम पे वो चीज़ें कौन गिनाएगा जब दिन दिहाड़े दिल्ली की राजधानी में 9 साल की बच्ची का रेप होता है? तो वो चीज़ें कौन गिनाएगा? जब एक लड़की दूसरे मजहब के लड़के के साथ शादी कर दिया और उसके पति को मार दिया जाता है, वो चीज़ें कौन गिनाएगा? कोई और अपनी मेहनत से मेडल लेकर आता है तो उसका श्रेय वो लेते हैं। बाकी जो फेलियर्स रहे हैं मोदी जी के, वो फेलियर कौन गिनाएगा? इनके होते हुए बताते हैं कि यूपी जो है खड्डा मुक्त यूपी, तो ये कब दिखाएंगे कि गुंडा मुक्त यूपी कब होगा, गुंडा मुक्त देश कब होगा? वो कौन दिखाएगा? उसके कह रहे हैं ना, हो गया है। हाँ, मोदी जी के कहने से हो गया, क्योंकि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके झूठ का कोई सिर पैर नहीं है। और वही आज देश स्वतंत्र हुआ, पर मुझे समझ नहीं आती कि देश स्वतंत्र किस मायने में देश स्वतंत्र है। क्या आप और मैं आज़ादी फील कर रहे हैं? क्या ये जो लोग हैं, आज मुझे यहाँ आने के लिए बॉर्डर पे मुझे लगता है कि मुझे 1-1.5 घंटा इस बॉर्डर पे पहुंचने के लिए लगा। रीजन बीइंग हर तरफ से आपने देश को कैद रखा है, हर तरफ से बॉर्डर पे इतना डरते हो आप देश के किसानों से, शर्म आनी चाहिए आपको। 58 मिनट्स के, आई थिंक 1 घंटे के भाषण में आपने एक बारी भी हमारे देश के किसानों का जिक्र नहीं किया जो पिछले 8 महीने से उन्होंने बोला। हाँ, 9 महीने उन्होंने बोला है कि देश के जो छोटे किसान हैं, हाँ, उनके पास 80% कैसे किसान हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं। उनको सरकार उनको दोनों हाथ से पकड़ के उनको आगे लाएगी, उनके लिए विकास योजनाएं आएंगी, अब उनके लिए जो एमएसपी है 1.5 गुना हो जाएगी। ये कौन है जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं? ये किसान नहीं है। वो किसान का बेटा नहीं था जब वो मेडल लेके आता और लिखता है मोदी जी ये कानून गलत है, खराब है ये कानून हमारे किसानों के लिए, और कृषि कानून को वापस लो। तब हम सब झूठ बोल सकते हैं। क्या वो भी झूठ बोलेगा जिसको मोदी जी खुद बधाई दे रहे हैं? ये किसान नहीं है, वो जो मर गए वो किसान नहीं थे। तो ये झूठ तो आप हमें बिल्कुल बताओ मत। ये वो लोग हैं लिटरली, अगर आप देखे जाए तो ये संघ जो विचारधारा से लोग आते हैं, ये देश को बांटने का और नफरत का काम करते हैं। अगर मोदी जी एक रिस्पॉन्सिबल पीएम होते और देश से प्यार करते होते तो देश की राजधानी में हुआ है मुल्लों तो राम राम चिल्लाएंगे, उसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी लेते। तो मोदी जी के ही नेता इस तरह का जाके काम करवा रहे हैं, नफरत का बांटने का काम करते हैं देश को। और आज़ादी के टाइम पे 1-1 घंटे का भाषण देते हो, आज देश जब स्वतंत्र हुआ है उसका भी क्रेडिट सारा खुद लेके जाते हो। और ऐसा पीएम जिसकी पूरी इतिहास देख लो अभी तक का आप, 6 साल पहले के 5 साल और अब के साल,
कुछ नहीं किया देश के लिए। और आज भी जब आप खुलेआम भाषण दे रहे हो और आप वो चीज़ें गिना रहे हो जो लोगों ने करी हुई हैं, आपका अपना फेलियर आपने क्यों नहीं गिनाया उसके अंदर, जब कोरोना काल के अंदर आपको दिखाना चाहिए। आने वाले टाइम के लिए वो रणनीति बनाते हैं। रणनीति क्या, मैं वही कह रही हूँ कि 2024 तक का पहले आपने नमूना दिखाया, अब आप 2030 तक का नमूना दिखा रहे हैं। किस कॉन्फिडेंस से आप, क्योंकि ना ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने का एक वो है लोगों के साथ, क्योंकि पता है हमारे देश की जनता भोली है, क्योंकि भी किसानों ने अपना असली रोष तो दिखाया है नहीं, चुप करके कानून के दायरे के अंदर बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे। आप उनको मूर्ख बना के साइकोलॉजिकल गेम खेल के ये दिखा देना चाह रहे हो कि अच्छा 2023 तक भी मोदी जी ही रहेंगे इस देश में। यही बोला ना, पहले 2024 तक जितना कल्याण निर्माण आपने देश का कर दिया, अब आपने ये दिखा दिया कि 2030 तक भी मैं ही हूँ। जनता बेवकूफ नहीं है और मूर्ख नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि वो लड़कियों की, बेटियों की नहीं सुनते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास उनके पत्र आते हैं, फोन आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, वो लिखती हैं कि हमें सैनिक स्कूलों में बनवाया जाए, सैनिक बनना चाहती है। एक काम करें ना, सार्वजनिक कर दें। सैनिक तो लड़कियां खुद बनेंगी, लड़कियां अपना सेल्फ डिफेंस खुद करेंगी। अब उनको पता है कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, क्योंकि इस तरह की जो राक्षस राज वाली सरकार ऊपर बैठी है और इनके होते हुए जो बेटियों का हाल हो रहा है, कौन है इसमें से मुझे बता देना। दिन दिहाड़े खबर आती है, आज उस जिला में बेटी का रेप हो गया, आज उसने रेप कर दिया, आज उसने रेप कर दिया। और रेप कौन करता है? या तो अधिकतर इनके संघ से जुड़े हुए लोग, इनकी पार्टी के लोग, या वो लोग जो मंदिर के अंदर पुजारी बन के बैठे हैं। कौन कर रहा है? तो इनके होते हुए जब देश के अंदर ये हाल हो रहा है, तो शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। हु इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सारी चीजों की? तो मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है ना, उस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि जितना विल पावर ये गवर्नमेंट दिखा रही है पिछले 7 साल से, उतना विल पावर किसी भी गवर्नमेंट के पास था नहीं, चाहे कोई भी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने हो, कोई स्टेप लेने हो। वो एक्चुअली मोदी जी क्या है ना, वो फंबल कर जाते हैं, वो विल पावर नहीं है, वो बेशर्मी है। मोदी जी को कहना था कि जितना ये सरकार 6 सालों से, पिछले 7 सालों से बेशर्मी दिखा रही है, उतनी किसी ने नहीं दिखाई। विल पावर से उन्होंने वर्ड को वो कर दिया, मिक्स कर दिया, एक्चुअली में बेशर्मी दिखाई है। मैं कह रही हूँ ये वो लोग हैं जो नफरत में लोगों को बांटते हैं। अगर आज 15 अगस्त है, 2021 है, तो आप सोचो कि इतने साल देश की आज़ादी को हो गए, तब भी हम इस देश में इस सरकार के आने के बाद घुट के जी रहे हैं। आई डोंट फील इंडिपेंडेंट, मुझे स्वतंत्रता महसूस नहीं हो रही, स्पेशली एक बेटी होने के नाते। मुझे लगता है कि क्या मायने होते हैं स्वतंत्रता के? क्या मायने होते हैं स्वतंत्रता? कैसे आप कैसे फील करते हैं? देश में आप अपने देश में आजाद नहीं है। आप एक बेटी होने के नाते आप सुरक्षा आप फील नहीं करती है सिक्योर, घर से बाहर जाने में आप सिक्योर फील नहीं। कैमरे पर बोल रही हैं लगातार, अभी आजादी तो है ये। बिल्कुल, ये आजादी है कैमरे पे बोलना, ये आई रियलाइज, क्योंकि मेरे संविधान ने मुझे दिया है। लेकिन अगर आप, मैं आजादी से बोल रही हूँ और आप इसको मेरा डिसेंट नहीं ले रहे और आप इस आजादी को मेरे बोलने पे, तो वो आज़ादी नहीं है। जब आप वॉइस ऑफ डिसेंट को किल करेंगे, जब आप हम लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे, आप हमें माओवादी, आप हमें किस किस चीज़ से नहीं नवाजते हैं, तो जब आप हमें वो कह के जेलों में बंद करेंगे हमारे बच्चों को, हमारे युवा जब आवाज़ उठाते हैं, आप एनएसए लगा देते हैं, आप अंदर कर देते हैं, तो एनएसए आपको अश्विनी उपाध्याय पे नहीं लगाना चाहिए था, एनएसए आपको उन लोगों पर नहीं लगाना चाहिए था जिन्होंने दिन दिहाड़े दिल्ली की राजधानी में ये नारे लगाए हैं। मैं बोल रही हूँ ना बार बार कि सावरकर की औलादे ये लोग सावरकर की तरह, जैसे सावरकर मानते थे, जैसे जिन्ना और सावरकर का एक आइडियोलॉजी थी, वो मानते थे कि इस देश में 2 देश बसते हैं, एक मुसलमानों का देश और एक हिंदुओं का देश। वो देश को तोड़ना चाहते थे। और आज के दिन ही जब पार्लियामेंट चल रही थी, वो इस तरह के लोगों, हम जो है वो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, जो उस तरीके की आज़ादी, उस तरीके का विजन देखता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि आरएसएस को बैन करो, ये वो संगठन है जो कम्युनल पॉइजन फैलाता है, जो नफरत फैलाता है दुनिया में। उनके होते हुए आज कौन? बजरंग दल के लोग हो गए, आरएसएस के लोग हो गए, संघ परिवार के, बीजेपी के गुंडे कौन है इस देश में जिनसे हमें डर है? तो ये टेक्निकली टर्म है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करना है। अच्छा, यूपी चुनाव पर बात करता हूं मैं। यूपी चुनाव पर आप कह रही हैं कि युवाओं को आंदोलन करना चाहिए, युवाओं को अगर सड़क पर आते हैं, आवाज उठाते हैं। हाँ। योगी जी कहते हैं अगर युवा सड़क पर आएंगे, आंदोलन किसके बहकाव में आएंगे, संपत्तियां जब्त होंगी, उनकी जो नुकसान होगा भरपाई किया जाएगी, उनकी संपत्तियां गिरफ्तार करके। क्यों गिरफ्तार करेंगे? उनके बाप की संपत्तियां उन्होंने खरीद के रखी हैं। ये देश उनका है, ये देश हमारा है, ये देश में रहने वालों से बनता है। वो नहीं कि जो चंद वोट मैनिपुलेट करके झूठ के सहारे वहाँ पे बैठे हैं। आंदोलनकारी हैं, आंदोलन हमारा राइट है, और हम अपना आंदोलन करेंगे जहाँ हमारा दिल करेगा। और जिस जगह हमें लगेगा सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ये सरकार गुंडागर्दी कर रही है, और गुंडागर्दी से जिस तरह से राज करके बैठी है और लोगों के हकों का हनन कर रही है, वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे। और अगर आप हमें जेल का रास्ता दिखा सकते हो ना, आप हमें जेल से डरा सकते हो, हमें नहीं लगता उससे भी डर, क्योंकि हम वो लोग नहीं है जो घर बैठ के सड़ के मरेंगे। हम बाहर निकले हैं और लड़के मरेंगे। अच्छा, अभी ओलंपिक संपन्न हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020, उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं।
तो सरकार लगातार कह रही है कि हमारी सरकार में लगातार ओलंपिक में या अन्य खेलों में खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल लाना हो। मैं तो वही कह रही हूँ कि भाला फेंकने में मोदी जी भी इतने परफेक्ट हैं, वो भी भाला फेंकते थे, लेकिन उस टाइम उनका भाला जो है वो नेहरू जी ले गए थे 2000 मतलब जो भी 90 में उनका भाला नेहरू जी ले गए। अगर उनका भाला होता तो वो भी फेंकते, और मोदी जी अभी तक गोल्ड मेडल ला के पहले ही ला चुके होते। जैसे वो इंटरनेट यूज़ करते थे, जैसे वो कैमरा यूज़ करते थे जब था नहीं, ईमेल यूज़ करते थे जब थी नहीं, गैस से चाय बनाते थे, तो ही इज तो एक्सपर्ट इन ऑल दिस थिंग ना। तो वो तब फेंक नहीं पाए, इसलिए वो आज फेंक रहे हैं, अपना सपना पूरा कर। आज क्या फेंक रहे हैं? अब और फेंकने की जरूरत है? आज 1 घंटे के भाषण में जो लो जो इतना बड़ा भाषण देके आज 1 घंटे में फेंके, इससे फेंकने की जरूरत है? दुनिया में देश ने जो किसान ने काम किया उसका क्रेडिट खुद ले लिया, जो सेना ने काम किया उसका क्रेडिट खुद ले लिया, जो बच्चों ने मेडल्स लेकर आए इस ओलंपिक्स में उसका क्रेडिट खुद ले लिया। वही चीज़ है ना, जैसे वो हमारे जो स्पोर्ट्समैन जो मेडल लेके आए वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें डाइट की, हमें उस समय ज़रूरत होती है जब हम खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ताकि हमारी सरकार हमारा हेल्प करे। उनका पैसा तो तब आप खा जाते हो जब वो बेचारे मेहनत करके मेडल ले आते हैं, तो मोदी जी सबसे पहले क्रेडिट लेने में। मोदी जी बच्चियों का जो मेडल लेके आ रही है क्रेडिट लेंगे। मोदी जी को बोलो जो रेप हुआ, जो पुजारी ने किया, उसका जिम्मा भी उठा ले, उसकी बात भी कर ले। फेलियर्स तो नहीं दिखाओगे आप वो सारी चीजें दिखाओगे जो दूसरे ने मेहनत करी है। अच्छा, एक और सवाल है, यूपी चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया यूपी में, योगी जी लाने वाले हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? मैं वैसे ही देखती हूँ कि ये बेशरम लोग वो कानून लेकर आ रहे हैं जिसकी मतलब कोई भी चीज़ है ना, बदनाम हुए वही नाम तो हुआ कि आप पहली बात तो वो रविशंकर जिसने कानून की बात करी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिसके खुद के 4 बच्चे, वो जनसंख्या पे कानून लेकर आ रहे हैं। और अगर आप कानून लेकर आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। तो एक काम करो, मोदी जी को बोलो कि इस तरीके से दिखाओ कि जो आपकी सरकार में जितने भी नेता बैठे हैं, किसी के 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं, उसकी टिकट कैंसिल करो, और आने वाला जिसको आप टिकट देने वाले हो अपनी पार्टी से लड़ने के लिए, अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो उसको टिकट मत दीजिएगा। इसका ये जवाब है। क्योंकि एक सेकेंड, बिल्कुल वही कह रही हूँ, क्योंकि युवा को आपने भरमाना है, भ्रमित करना है, आपने युवा को भटकाना है। क्योंकि आप जनसंख्या कानून ले आओगे, फर्जीवाड़ा करोगे, आप रोजगार पे बात नहीं करोगे, अस्पताल पे, शिक्षा पे बात नहीं करोगे, आप जो बेसिक फैसिलिटीज उन पे बात नहीं करोगे। जब ऑक्सीजन से लोग मर गए, जिनके घर वालों को आपने प्रॉमिस किया कि आप पैसे दोगे, आप उस पर बात नहीं करोगे। आप अपनी जो फर्जी योजनाएं हैं करो ना, वो जो कौन सी योजना लेकर आए थे, जो सिलेंडर भिजवाया था, दो ना, उज्ज्वला योजना। अभी हम यूपी में जा रहे हैं ना, अभी इनका खुलासा करेंगे। बोलो उनके घर पे गैस पहुंचाओ ना, सिलेंडर दे दिए। इस बार तो एक जो सिलेंडर मिल रहा है वो भर के मिल रहा है, पहला सिलेंडर भरा हुआ मिल रहा है। हाँ, वो पहला सिलेंडर 2030 तक भी चलेगा और 2024 तक भी चलेगा। इतना लंबा चलेगा? बिल्कुल, वो ऐसे सिलेंडर है। वो योजना को ऐसे गिनवा रहे हैं कि हमने गैस सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, पाइप दिया है, रेगुलेटर दिया है, गैस की किताब दी है, कुज्जे भर के चावल भी तो दिए, अन्न भी तो दिए, किसानों का अन्न जो बांटा है वहाँ पे, इनकी मेहनत का अन्न जो वहाँ पे बांटा मोदी जी के थैले में। वही मैं कहती हूँ ना, शर्म आनी चाहिए। जितना पैसा ये सरकार पब्लिसिटी में खर्चती है, जितना पैसा इस सरकार ने, बड़े बड़े पोस्टर्स, आप यूपी एंटर करें, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी होर्डिंग, और वो मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे सीएम को, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जाके दूसरे राज्य में लगा रहे हो। यही आपने गरीबों में बांट दिया होता, गरीबों को पैसा दिया होता, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया होता। विकास का डंका बज रहा है, तभी तो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। बिल्कुल, विकास का डंका, जो हमारा सब पैसा, जो हमारे टैक्स पेयर्स की इनकम का पैसा जो जाता है, वो आप दिखावे में खर्चते हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के, स्टैचूज लगा के। मतलब ये सिर्फ एक वो दिखाना है कि हमने ये कल्याण कर दिया, ये कर दिया, लोग आए कहे वाह क्या चीज़ है। उसी सड़क पे, खूबसूरत सड़क पे जो गरीब बैठा होगा, जिसके पास दाने नहीं होंगे खाने के लिए, आप वो नहीं दिखाओगे। तो एक सेकेंड, आपने कहा ना कि राशन दिया, अन्न दिया, आपने क्यों दिया? आपने राशन, वो इतना राशन जो पब्लिसिटी का स्टंट था ना, क्योंकि आप मान रहे हो ना कहीं कि अगर हम राशन देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, विच मीन्स देश में भुखमरी है, देश में अन्न नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खरीदने के लिए राशन। तभी तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया कि जो आपने वो दिया, जो आपने मीडिया पे 4 लोग इकट्ठे करके दिखाए। तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि गरीबी है, भुखमरी है, देश का इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुका है? आप एक्सेप्ट करो ना। अच्छा, मानिए कि सरकार, आपने माना कि सरकार इतने सारे जगहों पर फेलियर है, फिर भी वही सरकार बीजेपी यूपी में दावे करती है कि यही जनता उनको 350 कमल के फूल खिला करके दोबारा सत्ता में लखनऊ में बैठाएगी। बंगाल में भी तो ऐसा किया था, बिठा दिया। बंगाल में किया था ना, बंगाल में तो जी जान लगा दिया। बंगाल की वजह से पूरा ऐसा दोबारा सेकंड वेव आई कि पूरा फेलियर हो गया, क्योंकि आओ से ताओ से बस सत्ता में बने रहना, किसी तरह से चुनाव जीतना है। बिलीविंग द फैक्ट कि हम सबको पता है कि उनके पीछे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं सेक्टर्स, उनका हाथ है। हमें पता है मोदी जी किसके दम पे चिल्लाते हैं, कहाँ से वो पैसा आता है। लेकिन अब जो हवा है वो कुछ और है। जो यहाँ पे किसान बैठा ना, अभी इस समय आप गाजीपुर बॉर्डर पे, तो ये यूपी से भी है। तो आपको यही प्रमाण दिखाएगा आपका इस आने वाले चुनाव में, और बड़ी जल्दी इनका सफाया चक होगा यहाँ से, आप लोग भी देखेंगे जी। अच्छा, कहा जाता है कि जहाँ पर अमित शाह, योगी जी, मोदी जी आते, तीनों लोग
तीनों चेहरों का काम वहीं करता पे है तो और बेड़ा गर्क चेहरा होता है, वहीं पे बेड़ा गर्क होता है। कहते हैं कि तीनों वोट फैक्टर लेने के लिए तीनों का भाषण, तीनों का चेहरा काम करता है। यूपी में कितना काम करेगा तीनों का चेहरा? एकदम जैसा बंगाल में किया, एकदम वैसी तैयारी है, जैसा बंगाल में हुआ वैसा ही करेगा, क्योंकि यूपी की जनता मूर्ख नहीं है, हो चुका है और वो जानता है, और वो प्रमाण इनको चुनाव में मिलेगा यूपी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि पिछले की जो सरकारें थी, मतलब मोदी जी के सरकार के पहले जो सरकार थी, वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठी होती थी और पीछे वाली जनता को भूल जाती थी कि पीछे वाली जनता क्या कर रही है नहीं कर रही है। ये सरकार सबको एक बस में सबको साथ लेकर के और खुद देख रेख करके सबको विकास के नए रास्ते दिखा रही है। हाँ, उस बस के ड्राइवर हैं अदानी अंबानी, वो गौतम अंडानी जो भी हैं, और उस बस में जो जनता बैठी है वो है भ्रष्ट जनता पार्टी। उस जनता की बीजेपी जो है वो भ्रष्ट जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उसके अंदर बैठे हैं जनता बन के। ये जनता नहीं है, ये अवाम नहीं है। अगर ये अवाम ये जनता होती तो आज जो प्रधानमंत्री ने 1 घंटे का भाषण दिया उसमें इन किसानों का जिक्र होता। जो बर्बादी हो रही है यहाँ पे देश के अंदर, इन लोग बिल्कुल बिल्कुल लोग अपने घरों पे बैठे होते और वो काम हो रहा होता। कह रहे वही बस पूरे यूपी में घूमेगी और कमल का फूल खिलाएगी। कोई बात नहीं, उस बस के स्पीड ब्रेकर हम हैं, देख लेंगे कहाँ जाती है। उस बस के स्पीड ब्रेकर हम लग बिल्कुल। और ऐसा स्वागत हो रहा है कि अभी सिसोली में जिस तरीके से स्वागत हुआ है बीजेपी विधायक का, वैसा स्वागत अब इनका हर जगह पे होगा, हर जिले में होगा, जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे। जनता भी तैयार बैठी है स्पीड ब्रेकर बन के इनका स्वागत करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।